लास्ट लेक्चर में हमने कन्वर्जन ऑफ एल्डोज इनटू कीटोज डिस्कस किया था, यानी कि एल्डोज को हम आइसोमेरिक कीटोज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हम कीटोज को आइसोमेरिक एल्डोज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी कि कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड मैनोज। वहाँ पे जब हमने ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रहे थे फ्रक्टोज, तो सिंगल फ्रक्टोज है वो प्योर फॉर्म में मिल रहा था। लेकिन इस केस में क्या होगा कि जब हम फ्रक्टोज है, ये क्या है, एक तरह का कीटोज है, इसको जब हम इसके आइसोमेरिक एल्डोज में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे हमें मिक्सचर मिलेगा एल्डोज का, ग्लूकोज एंड मैनोज का। तो इसमें क्या प्रोसीजर होता है, सबसे पहले जब आपको जिस कीटोज को कन्वर्ट करना है, जैसे हमारा एम है यहाँ पे फ्रक्टोज को हमें कन्वर्ट करना है, यानी कि कीटोहेक्सोज को हमें कन्वर्ट करना है एल्डोहेक्सोज में। तो फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर आपने डिस्कस कर लिया है पहले। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रक्टोज को रिडक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम अमेलगम। जैसे सोडियम अमेलगम की प्रेजेंस में जब हम इसका रिडक्शन करेंगे तो ड्यूरिंग रिडक्शन क्या होता है, जो कार्बोनिल कंपाउंड है आपका यहाँ पे फ्रक्टोज में, वो रिड्यूस हो जाएगा एल्कोहलिक में। तो पहले क्या था, फ्रक्टोज में कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सी, जैसे रिड्यूस किया तो जो कार्बोनिल ग्रुप था वो भी किस में हो गया है, हाइड्रोक्सी में। तो इस केस में एक पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड बन गया है, यानी कि पॉलीडायोल हर पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोक्सी, पॉलीडायोल बन गया है। और 6 मेंबर में आपको पता है पॉलीडायोल्स या तो सॉर्बिटोल होगा या फिर मैनिटोल होगा। अब जैसे ही आपने यहाँ पे रिडक्शन की तो रिडक्शन पे एक हाइड्रोजन आया और एक OH आया। हो सकता है वो OH लेफ़्ट साइड हो इसके और हाइड्रोजन है वो राइट साइड हो, या फिर हो सकता है हाइड्रोजन लेफ़्ट साइड हो या फिर हाइड्रोक्सी राइट साइड। जैसे हमने ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में स्ट्रक्चर देखी थी कि एक पॉसिबल स्ट्रक्चर है वो क्या होती है कि हाइड्रोक्सी लेफ़्ट साइड, फिर हाइड्रोक्सी लेफ़्ट साइड, फिर हाइड्रोक्सी राइट साइड। तो एक पॉसिबल फिक्स स्ट्रक्चर होती है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन है वो हाइड्रोक्सी ग्रुप की फिक्स होती है। तो इसी तरह जब इस कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन होगा तो जो हाइड्रोक्सी ग्रुप आएगा यहाँ पे और हाइड्रोजन आएगा, उसकी भी कोई ओरिएंटेशन होगी फिक्स्ड। हो सकता है वो हाइड्रोक्सी इस साइड आए लेफ़्ट साइड और हाइड्रोजन राइट साइड, या फिर हम बोल सकते हैं हो सकता है हाइड्रोक्सी अबव द प्लेन हो या फिर हो सकता है बिलो द प्लेन हो। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, तो दोनों तरह के कंपाउंड बनेंगे। स्ट्रक्चरली मैंने एक ही दिखाया, लेकिन एक्चुअल में क्या बनता है, मिक्सचर बनता है डायस्टीरियोमेरिक सॉर्बिटोल एंड मैनिटोल का। जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन इस ऑर्बिटल और मैनिटोल में जो प्राइमरी अल्कोहलिक फर्स्ट पोजीशन पे जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। तो अब आप स्ट्रक्चर देखो, 6 मेंबर्ड का है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, बाकी पे हाइड्रोक्सी है। तो ये किसकी स्ट्रक्चर थी, सेम ग्लूकोज की। अगर तो यहाँ पे क्या है, ये कार्बोक्सिलिक आ गया तो हम इससे बोल सकते हैं ये है ग्लूकोनिक एसिड। और इसी तरह ग्लूकोज एंड मैनोज हमने डिस्कस किया था, जहाँ पे चेन लेंथनिंग डिस्कस कर रहे थे कि ग्लूकोज एंड मैनोज के आपस में C2 एपिमर्स है। तो हो सकता है ये हाइड्रोजन मिक्सचर है, हाइड्रोक्सी लेफ्ट साइड हो या फिर राइट साइड हो, ये डिफरेंस था ग्लूकोज एंड मैनोज में। तो ये दोनों का मिक्सचर बन रहा है यहाँ पे। तो ये क्या बन गया, मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियोमेरिक ग्लूकोनिक एंड मैनोनिक एसिड। अब क्या करेंगे, हम इसको हीट कर देंगे। ड्यूरिंग हीटिंग क्या होता है, विद इन मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और हाइड्रोक्सी ग्रुप है, साइक्लिक एस्टर बनेगा, यानी कि अल्कोहल है वो ऑर्गेनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप को कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसके साथ रिएक्ट करेगा और एस्टर बनाएगा, जैसे हमने लास्ट में टॉपिक में डिस्कस किया था। और यहाँ पे एस्टर है वो एक ही विद इन एक ही मॉलिक्यूल हाइड्रोक्सी और कार्बोक्सिलिक, तो क्या बनेगा, साइक्लिक एस्टर बनेगा जिसे हम बोलते हैं लैक्टोन। और साइक्लिक एस्टर कैसा बनेगा, हाइड्रोक्सी तो बहुत सारे, कौन से वाला कार्बोक्सिल ग्रुप पे अटैक करेगा, वो डिपेंड करता है कि जो लैक्टोन बनेगा वो कितने मेंबर का है। जो लैक्टोन 5 और 6 मेंबर के होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि जो ये इस पोजीशन वाला हाइड्रोक्सी है, ये जब कार्बोनिल पे अटैक करता है यहाँ पे जो लैक्टोन, नॉर्मली यहाँ पे ये हाइड्रोक्सी और ये
कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इनकी क्या हो जाती है, साइक्लाइजेशन हो जाती है और यहाँ पे क्या बनता है, मिक्सचर बनता है डायस्टीरियोमेरिक लैक्टोन्स का। मिक्सचर यानी कि ग्लूकोनिक जो एसिड था, मेनोनिक एसिड था, दोनों में ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और हाइड्रोक्सी ग्रुप है। दोनों के केस में ही क्या होगा, यहाँ पे साइक्लिक एस्टर से यानी कि साइक्लाइजेशन होगी ड्यूरिंग हीटिंग। तो यहाँ पे लैक्टोन है वो भी सिंगल लैक्टोन नहीं मिलेगा बल्कि मिक्सचर मिलेगा, किसका, ग्लूकोज का भी एंड मेनोज का भी। नेक्स्ट क्या करेंगे, जैसे ये लैक्टोन बना है इसका फर्दर हम साइक्लिक एस्टर जो बना है इसका रिडक्शन कर देंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम अमेलगम एंड एसिडिक कंडीशन। ड्यूरिंग रिडक्शन क्या है, ये एस्टर ग्रुप है, यहाँ से क्लीवेज हो जाएगा, यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। यानी कि यहाँ पे ड्यूरिंग रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये बॉन्ड क्लीवेज, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, CHO ग्रुप, और ये वापस फिर से हाइड्रोक्सी। तो एक तरह से यहाँ पे भी क्या है, अगर नॉर्मली हम स्ट्रक्चर देखें तो ऐसी ग्लूकोज की होती है 6 मेंबर्ड और ऐसे ही मेनोज की। जस्ट डिफरेंस क्या होता है यहाँ इस पोजीशन पे ग्लूकोज एंड मेनोज में। तो यहाँ पे जब हम कन्वर्ट करते हैं फ्रक्टोज को ग्लूकोज में तो हमें मिक्सचर मिलता है, एपिमेरिक मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड मेनोज, ना कि प्योर ग्लूकोज। क्लियर है। तो सिर्फ इसमें क्या है, अगर ब्रॉडली देखा जाए तो 4th स्टेप है। सबसे पहले हम फ्रक्टोज है उसका रिडक्शन करेंगे। ड्यूरिंग रिडक्शन कार्बोनिल ग्रुप है वो रिड्यूस हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहलिक में। और यहीं पे जैसे ही अल्कोहलिक में होगा तो हाइड्रोक्सी अबाउ द प्लेन आएगा या बिलो द प्लेन आएगा सेकंड पोजीशन पे। इसी के बेस पे यहाँ पे मिक्सचर मिलता है सॉर्बिटॉल एंड मैनिटोल का। उसके बाद हम उसका क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन फर्स्ट पे जो कार्बन है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या बना देगा, मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियम एसिड एंड मेनोनिक एसिड। फिर उसको हीट करते हैं तो एक विद इन मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड हाइड्रोक्सी साइक्लिक एस्टरिफिकेशन हो जाएगी। यहाँ पे क्या बनेगा, मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियोमेरिक लैक्टोन्स। और फिर इसका हम क्या कर देंगे, रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम अमेलगम इन एसिडिक कंडीशन। तो वहाँ पे क्या मिलेगा, मिक्सचर ऑफ एपिमेरिक ग्लूकोज एंड मेनोज। क्लियर। तो ये था कन्वर्जन ऑफ कि हम कीटोज को आइसोमेरिक एल्डोज में कैसे कन्वर्ट करेंगे और एल्डोज को आइसोमेरिक कीटोज में कैसे कन्वर्ट करते हैं।